अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक खूबसूरत तितली है। ऐसी तितली जो अपने खूबसूरत रंगीन पर दिखाकर इंसानों को वर्गलाती है और फिर जब इंसान सब कुछ भूलकर इसके पीछे लग जाता है तो ये तितली फूलों के गुलशन में गुम हो जाती है। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फ़ी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है और अगर आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और तकलीफ दह होता है, मगर ये भी सच है कि वक्त की समझाई बात हतमी होती है और सारी ज़िंदगी के लिए समझ आ जाती है। ज़िंदगी अगर तल्ख ना हो तो अपनी बर्दाश्त की ताकत का भी अंदाज़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी ज़रूरत और हाजत पूरी ना हो, ये बात उससे बेहतर है कि तुम किसी नाअहल से मांगने जाओ। रिस्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आंखों की बिनाई भी रिस्क है, दिमाग में ख्याल भी रिस्क है, दिल का एहसास, रगों में खून, ये ज़िंदगी सब एक रिस्क है और सबसे बढ़कर ईमान भी एक रिस्क है। एक बच्चे ने दूसरे को गाली दी। दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें गाली नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अब्बा जान मुझे देख रहे हैं और उनसे मैं डरता हूँ। तो बस आप भी यही कहो कि मैं लोगों को तबाह कर देता, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ। नफ़रत, कीना, बग़्ज़, बदले का जज्बा, हसद, लालच, जिस्म परस्ती दिल के सुकून के दुश्मन हैं। सुकून वाला इंसान दूसरों की ज़िंदगी और खुशी का एहतराम करता है, उनसे हसद नहीं करता। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं, फ़कीरी है। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। फ़िदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा तूने। ज़हीन और होशियार नुकसान को फ़ायदे में बदल लेता है, जबकि जाहिल एक मुसीबत को दो आफ़तें बना देता है। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होती हैं, सब उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि इन तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाता है। उसी रास्ते की चुनने में इंसान का पता चलता है, उसी इंतखाब में इंसान की बड़ाई, उसका छोटापन छुपा होता है। पता चलता है वो सोने का है या पीतल का। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है, हसद करता है। कोई भी तब्दीली सफ़र आसान नहीं कर सकती। किसी किस्म की तरक्की इंसान को पूरे तौर पर सुकून, कनात पसंद और खुशी को पहुंचाने वाला नहीं बना सकती। जब तक ऊपर वाले का फजल ना हो, कुछ भी ठीक नहीं होता। इल्म जब इश्क से अलग हो जाए तो इसका नूर नूर नहीं रहता, नार यानी आँख बन जाता है। आंसुओं का भरम खुदा के सिवा कोई नहीं रख सकता। लोग आधा संभालते वक्त जो हल्फ यानी कसम उठाते हैं, उस कसम के बाद वो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। दुआ की जंजीर खटखटाना भी कर्ब है। दुआ से महरूम होने वाला अल्लाह से महरूम हो गया। जब इंसान अपनों से बड़ों की अज़मत को कबूल करने से इनकार कर दे तो दुआ छीन जाती है। दुआओं का असर छीन जाएगा तो समझो कि अज़ाब शुरू हो चुका है। कुछ लोग नज़र की रोशनी की तरह होते हैं, वो साथ हों तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। अल्लाह जिस पर रहम करता है उसे अपने दर का साइल बना देता है, और जो अल्लाह के रहम से महरूम होता है वो दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाता है, उसे दुनिया वालों का साहिल बना दिया जाता है। गम, मोहब्बत, आजमाइश, कुर्बानी, सब्र और शुक्र, ये सब रास्ते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल सिर्फ अल्लाह है। तुम्हें लगता है वो लोग काम के हैं जिन्हें चीख चीख कर अपना दुख बताना पड़े। पुरसकून और ख़ूबसूरत ज़िंदगी महंगी और ख़ूबसूरत चीज़ें जमा कर लेने से नहीं मिल जाती, बल्कि ऐसी ज़िंदगी खूबसूरत किरदार से, खूबसूरत नीयत से मिलती है कि जब ऐसा होता है तो हर चीज़ बरकतों की वजह से हमारे लिए खूबसूरत और सुकून का बाइस हो जाती है। सबसे अहम है कि हमें अपनी मंजिल का मालूम है, ये हमारे साथ अल्लाह का बड़ा इनाम है। वरना गैरों को देखो, उन्हें दौलत के अलावा कोई मकसद मिलता ही नहीं, और मोमिन की मंजिल तो उसका रब है। ये खूबसूरत मंजिल का मुसाफिर है। मोमिन पर अगर मुसीबत आती है तो दो चीज़ों से वो खाली नहीं होती, या तो वो गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी या दर्जात बुलंद करेगी।
مگر ہاں، مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ چیز یقین ہے، تبھی یہ فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ تو مصیبت بس مصیبت ہی ہے۔ ہمیشہ کچھ نہیں رہتا، سایہ بھی کچھ وقت کے لیے ہے، دھوپ بھی۔ راحتیں وقتی ہیں تو مشکلیں بھی، اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا۔ آتش دوزخ دیکھنا غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔